एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब था, ठीक है, उसका बेटे के साथ। लोग क्या बोलता था सुनो। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। गांव के अमीर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गरीबी के कारण सबने मिलकर रामू को गांव से बाहर निकाल दिया। मजबूर होकर रामू और गोपाल शहर चले गए। गोपाल एक छोटे होटल में काम करने लगा। मेहनत और बचत से उसने कुछ सालों में अपना खुद का होटल खोल लिया। समय के साथ गोपाल बहुत अमीर बन गया। फिर वह अपने गांव लौटा, एक शानदार गाड़ी में। गांव वाले दंग रह गए। उसने वहां एक बड़ा घर बनवाया और अपने पिता के साथ रहने लगा। गोपाल हर गरीब की मदद करता और उन्हें सम्मान से खाना खिलाता था। रामपुर गांव में हर दिन बिरयानी की खुशबू हर गली में फैल जाती थी। एक नहीं, दो नहीं, कई ठेलों पर बिरयानी बनती थी और देखते देखते सब बिक जाती थी। लेकिन एक दिन बिरयानी गायब होने लगी। एक एक करके बिरयानी वाले लापता होने लगे। गांव वालों ने मीटिंग बुलाई और चोर पकड़ने की योजना बनाई। उसी रात महेश बिरयानी वाला भी गायब हो गया। लोग उसके घर पहुंचे। घर खाली था। तलाश बढ़ी तो पता चला महेश के साथ साथ श्याम और मोहन भी गायब हो चुके थे। डरे हुए बिरयानी वाले मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने इज्जत बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। पूजा के दौरान एक खौफनाक सच सामने आया। गायब करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि मुखिया का मरा हुआ बेटा था। वो भी बिरयानी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन मुखिया ने उसे रोक दिया था। मरने के बाद उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके पिता खुद बिरयानी का ठेला लगाए। अगले दिन मुखिया ने ठेला लगाया और उसी शाम सारे गायब बिरयानी वाले एक एक करके वापस लौट आए। रामपुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी समोसे बेचता था। उसके स्वादिष्ट समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग हमेशा उसके ठेले पर भीड़ लगाए रहते थे। सुरेश के बदल में रमेश भी समोसे बेचता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते थे। वह सुरेश से जलने लगा। एक दिन रमेश ने ज्यादा ग्राहक लाने के लालच में मरे हुए मुर्गे का इस्तेमाल करके सस्ते चिकन समोसे बेचना शुरू कर दिया। कम दाम देखकर लोग उसके ठेले पर जाने लगे। इससे सुरेश का बहुत नुकसान हुआ। उदास होकर सुरेश घर गया। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे समझाया और नया तरीका बताया। अगले दिन सुरेश ने सोयाबीन और मसालों से बने स्वादिष्ट समोसे तैयार किए, जिनका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा था। लोगों को सुरेश के समोसे बहुत पसंद आए और फिर से उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। यह देखकर रमेश को शक हुआ। उसने गांव के मुखिया को भड़काया। मुखिया ने सुरेश से पूछा, इतने सस्ते चिकन समोसे कैसे बेच रहे हो? तब सुरेश मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, मैं चिकन नहीं, सोयाबीन से ये समोसे बनाता हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी फूड इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और जांच में पता चला कि रमेश मरे हुए मुर्गे का इस्तेमाल कर रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत रमेश को गिरफ्तार कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कहानी वीडियो मिलेगा आप लोग को।